गाइस, मैंने कभी भी अपने लाइफ टाइम में किसी और देश की हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी नहीं सुनाया हूँ, क्योंकि शायद से मुझे ऐसा लगता नहीं था कि उसकी ज़रूरत है। मैं अपने पूरे चैनल में शायद से 2 ही इंडिया के बाहर की कहानियाँ मैंने सुनाया हूँ, लिटरली 2 है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक बाहर के किसी एक देश की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कि अमेरिका की कहानी है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन कभी सही बातें नहीं सुनी है। क्योंकि ये जो कहानी आप सुनते हो इस एक मेन टॉपिक के ऊपर, वो हॉलीवुड मूवीज़ में बनाया जाता है। हॉलीवुड ने कई बार इस कहानी के ऊपर मूवीज़ भी बनानी चाहिए, काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बनाई हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ इसके बारे में। मुझे यकीन है आपने कॉन्जरिंग मूवी तो ज़रूर देखी होगी, जैसे एक घर हॉन्टेड होता है एंड उसको बाद में 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं एंड आके उसे ठीक करते हैं। सेम इस घर की भी सेम टू सेम कहानी है, लेकिन कॉन्जरिंग के घर से ये घर 10 गुना ज़्यादा खौफनाक है। कॉन्जरिंग में जो 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, वॉरेन्स, वो सेम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ये वाला घर भी इन्वेस्टिगेट किया था। उनका सेम केस था यहाँ पे भी। सो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पे घर हुआ करता था, जिसका कुछ एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविल। ये जो आप फोटो देख रहे हो अभी स्क्रीन के सामने, ये वही घर है एंड आज इसी की कहानी होने वाली। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले इस घर की एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये बैकग्राउंड स्टोरी वो है जिससे ये पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है, एंड अगर ये नहीं हुआ होता तो ये घर हॉन्टेड ना होता। ये एमिटीविल का घर कुछ साल 1924 के आसपास बना था एंड तब से लेके अब तक कई फैमिलीज वहाँ पे रही है। लेकिन कुछ 1974 के अराउंड ये घर थोड़ा बदला। 1924 से लेकिन 1974 के बीच में जितनी फैमिलीज वहाँ पे रही है, सब के सब वहाँ पे खुश रहते थे। हर कोई वहाँ पे हंसी खुशी रहता था, एकदम नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन 1974 में यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, डेफियो करके। कुछ 7 लोग रहते थे इस घर में एंड कुछ दिनों बाद ही उनके वहाँ पे रहने के वो 7 लोग बदल गए 1 लोग में। 6 लोग मारे गए। किसने मारा? उस एक आदमी ने, जो कि उस घर में रहता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नवंबर 13, 1974 के रात में कुछ 3:15 बज रहे थे। उसी समय एमिटीविल के इस घर के सबसे बड़े बेटे बुच ने उसके माँ बाप और 4 भाई बहनों को आधी रात में मौत के घाट उतार दिया। ना कोई बचा और ना कोई बचा पाया। ना बचाने की ये वजह थी कि जो बुच था उसे समय भी ये चूज किया था जब रात में सब लोग सो रहे थे। कोई भी नहीं बचा। एंड कुछ दिनों बाद पुलिस के पास जाके बुच ने अपना गुनाह कबूल कर लिया एंड उसने कह दिया कि हाँ, उनको मैंने ही मारा है। लेकिन एक बात की थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि बुच कबूल तो कर रहा था कि ये सारी चीज़ें उसने करी है, लेकिन वो क्लियरली नहीं बोल रहा था कुछ भी। वो ये बोल रहा था कि मारा मेरे बदन ने है, जो भी किया है वो मेरे बदन के जरिए हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग ने कुछ भी नहीं किया है। उस घर में मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई देती थी, उसके वजह से मैंने ये सारी चीज़ें करी है, वरना मैं अपने माँ बाप को नहीं मानना चाहता था। तो जो कोर्ट था उसके सामने ऐसा ये प्रोसीजर था वहाँ पे कि अगर किसी को दिमागी मरीज़ है, अगर कोई दिमागी मरीज़ है तो फिर उसको जेल में नहीं डाल सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, उसका इलाज कराना पड़ता है। लेकिन जो कन्फ्रंट कर रहा था उन लोगों को, जो उनके ऑपोजिशंस थे, उन लोगों ने ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसी कुछ भी नहीं है। एंड कोर्ट में जो बुच था वो गिल्टी प्रूव हुआ एंड उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी एंड आज भी वो जेल में ही है। अब जो एमिटीविल का घर था वो खाली पड़ चुका था। जितने लोग थे सब के सब मारे गए थे सिवाय एक के, और जो बुच था वो भी अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको सज़ा हो चुकी थी। तो अभी मतलब ये घर का कोई भी वजूद नहीं था, खाली था। ये घर 1 साल तक खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं आया रहने के लिए। लेकिन ठीक 1 साल बाद दिसंबर के अराउंड, मतलब दिसंबर 1975 को यहाँ पे एक फैमिली आई रहने के लिए, लट्स जिस परिवार का नाम था। 2 लोग थे, जॉर्ज एंड कैथी, एंड उनके 3 बच्चे थे।
लेकिन घर खरीदते समय उनको बिल्कुल भी नहीं बताया गया था इस घर के हिस्ट्री के बारे में। वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि इस घर में इतने टाइम से क्या हुआ है, पिछले साल यहाँ पे कौन सी ऐसी बहुत बड़ी घटना हुई है। जब ये घर खरीदा गया उसके कुछ एक दो दिन बाद जाके उनको बताया गया था कि इस घर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है एंड मर्डर हुआ है। लेकिन कितने ब्रूटली उनका मर्डर हुआ था ये भी नहीं बताया था उनको। लट्स ये परिवार उस घर में 28 दिन तक थे, सिर्फ 28 दिन तक। इतना महंगा घर लेने के बाद भी सिर्फ 28 दिन तक। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक दिन अच्छे से बताने वाला हूँ, हर एक वो दिन मैं आपको बताने वाला हूँ जब उन्होंने घटनाओं का सामना किया। ये लट्स परिवार का पहला दिन था। मतलब आज वो इस घर में मूव इन हुए थे, सारे बच्चे लोग घूम रहे थे वहाँ पे। एंड घूमते घूमते उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये घर में ना बहुत ज़्यादा ठंड है। जो बच्चे लोग थे उन सब ने आके जॉर्ज को यूली बात कही कि इस घर में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड है मतलब बाकी घरों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा ठंड है। एंड ठंड का मौसम भी नहीं चल रहा है, इतनी ठंड कैसे। उनको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा इसके बारे में, लेकिन उन्होंने बोला अब क्या कर सकते हैं, शायद से ये घर का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, शायद से वेदर में कुछ प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगा। जॉर्ज ने एक और एक चीज़ वहाँ पे देखी कि उस घर में बहुत गंदी सी बदबू आती है। एंड उनको लगा कि शायद से अभी अभी हम लोग ये घर पे आए हैं, ये वाला घर कुछ एक साल से बंद है, तो शायद से हमें थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना पड़ेगा। साफ़ सफाई करने गए, पूरा घर चकाचक कर दिया, लेकिन बदबू अभी भी थी। उन्होंने सारे सीवेज जो प्लान्स होते, जो कि गटर के पाइपलाइंस रहते, वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से चेक कर ली थी, बट स्टिल बदबू आ रही थी बहुत बुरी तरीके से। एंड उनको कोई भी ऐसा हिंट भी नहीं मिल रहा था कि शायद से यहाँ से आ रही है बदबू। हर एक कमरे से आ रही थी बदबू। अब कुछ 7 दिन हो चुके थे लट्स फैमिली को उस घर में। एंड अभी से कहानी शुरू हो रही है, मतलब अभी से हॉरर इंसिडेंट्स की शुरुआत हो रही है। मतलब अभी से उनको ये चीज़ महसूस होने लग रहा है कि ये घर आम घर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस घर की जो सबसे छोटी बच्ची थी जिसका नाम था मिसी, वो उसके माँ बाप को हमेशा ये कहा करती थी कि मैं अपने दोस्त जूडी के साथ खेल रही हूँ। जूडी, ये कौन है? Hey, hon, who are you talking to? The girl who lives in my closet, Huh? And what's her name? Jody. इस घर में ना कोई बच्चा आता था ना कोई जाता था। इस घर के आसपास बहुत दूर दूर तक कोई भी घर ही नहीं था, बहुत बहुत डिस्टेंस में थे घर। एंड आसपास जो घर थे वहाँ पे भी कोई बच्चे नहीं रहते थे। फिर ये जूडी कौन है? माँ बाप ने बहुत इग्नोर किया, बट स्टिल वो बार बार अपने हर एक सेंटेंस में जूडी को लाती थी कि जूडी ने ये बोला है करने को, मैं जूडी के साथ यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। माँ बाप को अभी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लग गया था, तो फिर उसको एक दो बार बोला कि ये जूडी नाम की कोई भी चीज़ है नहीं इस दुनिया में बेटा, है कौन? तो उसने बोला मुझे तो दिखती है। तो उनको लगा कि शायद से ये सिर्फ अभी 4-5 साल की ही है, इसके लिए शायद से अपने ख्यालों में कुछ ना कुछ बना रही है, हो सकता है। फिर कुछ ही दिनों बाद जो उनका छोटा सा बच्चा था डेनियल, जो घर का सबसे छोटा लड़का था, अगला हादसा उसके साथ हुआ। आधी रात में कुछ 2-2:30 बजे के आसपास वो अपने कमरे से बाहर गया था टॉयलेट जाने के लिए। वो वहाँ पे गया एंड वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था वो। तभी उसके बगल में उसने एक आदमी को देखा था। वो भागता हुआ अपने कमरे की तरफ गया एंड जाके सो गया। एंड सुबह में उठ के जब उसने अपने माँ बाप को उस इंसान का ये बताया कि वो किस तरीके का दिखता था, तो जिस तरीके से उसने बताया वो किसी भी एंगल से इंसान तो नहीं लग रहा था। इस घर में खिड़की दरवाजे बंद होना, खुलना, सामान का इधर उधर हो जाना तो अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रहा था। एंड जो जॉर्ज था उन बच्चों का पिता, उनको तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के एकदम डरावने डरावने सपने भी आने लग गए थे, जैसे कि उनके बच्चों को कोई कुछ तो कर रहा है। कुछ भी चीज़ें अभी सही नहीं हो रही थी यहाँ पे, कुछ ना ये किसी तो जगह पे ये सारी घटनाएं लीड कर रही थी, कहीं पे तो ये मुड़ रही थी। अब सबसे ज़्यादा जो भारी घटनाएं थी वो 15वें दिन के बाद शुरू हो रही थी। अभी एक बार की बात है जब जो कैथी थी वो किचन में खड़े होकर काम कर रही थी। सारे बच्चे बाहर आंगन में उसके नज़रों के सामने खेल रहे थे, सब लोग बाहर थे। उसको अचानक से लगा कि पीछे से कोई तो बच्चा भागते हुए गया है, घर में घूम रहा है।
एंड ये एकदम रियल फीलिंग थी। उसको ऐसा भी नहीं लग रहा था कि शायद से ये कुछ झूठ है, कुछ फेक है। उसने पूरा घर देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन महसूस उसे पक्का हुआ था कि हाँ, घर में कोई तो है। एंड उसी रात के बाद से एक प्रेजेंस फील होने लग गई थी कि मतलब अगर आप किसी कमरे में इस घर में अकेले हो, फिर भी आप इस घर में अकेले नहीं रहोगे। उस कमरे में आप अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि आपको हर वक्त किसी ना किसी की आहट सताते रहेगी। हर वक्त आपको किसी ना किसी की सांसों की आवाज़ें आती रहेगी, किसी के दबे हुए कदमों की आहट आती रहेगी। वहाँ की दीवारों में किसी ना किसी की आवाज़ तो गूंजती ही है, आज भी गूंजती है। लेकिन वो कौन था, कौन है, उनको कभी भी पता नहीं चला। जैसे ही उनका उस घर में कुछ 20 दिन कंप्लीट हो गए, तो 20वें दिन तक तो ये जो घटनाएं थी इतनी ज़्यादा खौफनाक बन गई थी। मतलब खिड़की दरवाजे बंद चालू होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। हर घंटे हर मिनट हो रहा था। ये कब कहाँ से कौन सी चीज़ हिल जाएगी उन्हें पता नहीं चल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था उस घर में 5 लोग नहीं रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। हर जगह से चीज़ें हट रही है, ख़त्म हो रही है, खाने ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ के खून दिख रहा है जगह जगह पे। कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आती। ये लोग पागल हो रहे थे वहाँ पे। जो बाहर से आ रहा था उन्हें भी ये सारी चीज़ें दिख रही थी। जो उनकी छोटी बच्ची थी मिसी, वो जो बार बार कही जा रही थी, अरे ये सब कुछ जूड़ी कर रही है, सब कुछ जूड़ी कर रही है। फिर ये सारी जो घटनाएं हो रही है, इससे तो ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो सारी घटनाएं हो रही थी वो सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये वाली बात मान ली कि हाँ, शायद से हमारे अलावा यहाँ पे अभी कोई तो है। हम ये मान गए, यहाँ पे कोई और भी है। फिर 28वें दिन ये सारी चीज़ों को झेलने के बाद एक ऐसी रात आई जब सारी हदें पार होने लग गई थी। उन्हें सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने, सब चीज़ें उनके नज़रों के सामने हो रही थी। उस रात को सारी घटनाओं के वजह से मजबूरी में आके उन्होंने बोला घर छोड़ दिया। आधी रात में अपने सारे बच्चों को लेके वो इस घर से भाग निकले। वैसा का वैसा ही घर के सारे लाइट्स ऑन थे, सारे के सारे कीमती सामान उस घर में ही थे। सोने, जेवरात, पैसे सब उस घर में थे। कुछ भी लेने नहीं गए वो उस घर में वापस, बस ऐसे निकल गए। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि एक इंसान अपने जिंदगी भर का सारा पैसा एक घर पे लगा देता है? लाइक इतना ज्यादा महंगा घर सस्ते में मिल गया, लाइक अमेजिंग वैल्यू, बट स्टिल ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। तो ऑफकोर्स वो इंसान नाटक तो नहीं कर रहा है, नाटक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर ये आप पे बीतेगी तो क्या होगा, हम पे बीतेगी तो क्या होगा, क्या हालत होगी हमारी। लाइक ये सारी घटनाएं हो रही थी उस घर में। तो वॉरेंस को ना बुलाया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अमेरिका में वॉरेंस बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे तब तक। तो लाइक उन्होंने वो कॉन्जरिंग का हाउस पूरा एकदम लाइक पोजेशन से हटाया था, बहुत सारे घरों को उन्होंने ठीक किया था। तो ये घर पे भी इन्हें फाइनली बुलाया गया था। वॉरेंस ये वही है जो कॉन्जरिंग में आपने उनका ये वाला रोल देखा रहेगा। वो इस घर में आए एंड उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उनको शुरुआत में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये वाली बात तो ज़रूर कही थी कि इन्वेस्टिगेशन करना इस घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो लट्स है उन्होंने ये सारी चीज़ें पैसों के फिराक में आके करी है, इस घर का रेपुटेशन डाउन करने के लिए करी। उनको ऐसा लगा जब तक उन्होंने इस घर पे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन का दिन आया, उन्होंने हर एक कमरे में कैमरा इंस्टॉल किया, हर एक कमरे में। ये सारी फोटोज दिखी, लेकिन ये वाली फोटो सबसे ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में गौर करोगे तो लेफ्ट में आपको यहाँ पे एक लड़का दिखेगा। ध्यान से देख सकते हो आप इसे। एंड ये वही लड़का है जिसे बुश ने मारा था कुछ सालों पहले। ये वही लड़का है। बहुत मुश्किल से कोई ना कोई ऐसा गोश्तली स्पिरिट कैमरा में कैप्चर होता है। अगर कोई एक चीज़ अगर यहाँ पे कैप्चर हो गई है तो एक चीज़ आप आराम से समझ जाइए कि इस घर में और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी। फिर वॉरेंस ने ये वाली बात भी कंफर्म कर दी थी कि जो लट्स थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो कोई भी पैसे के फिराक में आके ये वाली बात नहीं बोल रहे थे। ये घर में वाकई में शैतानी ताकत एग्जिस्ट करती है, डेमोनिक पावर है, डेमोनिक पोजेशन है इस पूरे घर में। एंड ये जो भी हो रहा है इस घर में वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसी इंसिडेंट से है जो कि कई सालों पहले हुआ था। जब बुश ने यहाँ पे उसके माता पिता, उसके भाई बहनों को मारा था, तो वही लोग इस घर को पोजेस करते हैं एक्चुअल में।
एंड फिर वॉरेंस ने ये वाली बात भी कंफर्म करके ये वाली बात कही थी कि ये वाला घर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि खतरनाक का अगर आपको लेवल चेक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपको एक घर में बहुत गंदी बदबू आ रही है, मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत है, उस घर में आपका सर दुखने लग जाएगा, इतनी ज़्यादा बड़ी ताकत है, तो एक काम कीजिए, ये वाले घर को किसी को भी सेल ना करे, इस घर को एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी बना दिया जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। लट्स ने तो वो वाला घर छोड़ दिया उनके बच्चों के साथ, अब वो कहीं और पे रह रहे हैं, खुश है अभी। लेकिन इस घर में, एमिटीविल के घर में वापस से उनके छोड़ देने के कुछ 2-3 साल बाद एक और एक परिवार आया था रहने, एंड उन्होंने भी कुछ 15 दिन के अंदर ही वाला घर छोड़ दिया था। उनका भी यही कहना था कि इस घर में एक लड़की घूमती है, छोटी सी बच्ची। बहुत से लोग घूमते हैं इस घर में, बहुत से लोगों की आत्माएं हैं यहाँ पे जो हमें परेशान करती है इस घर में। तो हमने ये वाला घर 15 दिन में ही छोड़ दिया। लेकिन अभी रिसेंट पास की खबर में मैंने सुना कि ये वाला घर $1.43 मिलियन में बिका है, एंड जो वहाँ पे रह रहे हैं वो कोई भी मीडिया इंटरव्यूज नहीं करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि वो भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, बस मीडिया के सामने ना आना चाहते हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एमिटीविल का घर वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक घर हुआ करता था, एंड शायद आज भी है। क्योंकि घर से ना आप यादें निकाल सकते हो, इंसानों को निकाल सकते हो, लेकिन आत्माओं को कभी भी नहीं। जब तक आप उस घर में नहीं हो, जब तक आप उस घर से दूर रहोगे, वो आत्माएं उस घर में अकेले रहेंगे, तो आत्माएं उसी घर के ज़मीन के अंदर आपका इंतज़ार करेंगे कि आप कब वहाँ पे अपना कदम रखोगे एंड वो आप पे अपना छपेटा मारे। शुक्रिया।